अस्सलाम वालेकुम। वीक 14 में हम असम्बली लाइन स्केजुलिंग जो है वो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने जो है वो इसका जो है वो सलूशन किस तरह फाइंड किया जाता है कि ऑप्टिमम सलूशन जो है या ऑप्टिमम जो है वो सलूशन के साथ हम फास्टेस्ट टाइम की बात कर रहे थे। ऑप्टिमम सलूशन जो है वो हम कैसे गेट कर रहे थे और एक नोड से दूसरे नोड पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो हम कौन सा जो है वो फास्टेस्ट वे जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो रिकर्सिव डेफिनेशन है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। फिर उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे और प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करेंगे वो फिर हम इसमें देखते हैं। तो हमारे पास रिकर्सिव डेफिनेशन जो है वो इसकी जो है वो दोनों लाइंस की अलग अलग लिखी गई है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर लें। आप इन दोनों लाइंस को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वो आगे जो नेक्स्ट हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिदम आएगा उसमें फिर हमने इकट्ठा कर दिया ना। तो आप दोनों लाइन की इकट्ठी भी जो है वो रिकर्सिव डेफिनेशन लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखें जो फर्स्ट लाइन है F1J, ठीक है, F1 यानी कि लाइन नंबर 1, जे हमारे पास क्या होगा, स्टेशन होगा। ठीक है, तो हमारे पास बेस क्या होगा, जब जे की वैल्यू 1 यानी कि स्टेशन नंबर 1 होगा तो हमारे पास जब वो बेस केस क्या था, E1 यानी कि एंट्री पॉइंट लाइन नंबर 1 का, उसका टाइम प्लस जब वो स्टेशन नंबर 1 का टाइम, ये हमारे पास बेस केस बन जाएगा। और जब जे की वैल्यू ज़्यादा होगी तो फिर क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट स्टेशन के लिए। तो हमने एक तो ये कहा था कि F1 यानी कि जो सेम लाइन है उसका पिछला स्टेशन J-1 प्लस जो A1J है वो करंट जो हमारे पास स्टेशन होगा उसकी कास्ट। ठीक है, पिछला स्टेशन उसकी कास्ट प्लस करंट स्टेशन की जो कास्ट है, एक ये वाला। फिर कामा, अब ये दूसरी लाइन है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लाइन नंबर 1 है तो अब दूसरी लाइन से अगर वो ट्रांसफ़र होता है तो F2J-1 यानी कि पिछली लाइन नंबर 2 उसका पिछला स्टेशन प्लस T2 कामा J-1 यानी कि लाइन नंबर 2 से आपने जो है वो लाइन नंबर 2 पिछला स्टेशन उसकी ट्रांसफ़र कास्ट और प्लस इसकी करंट कास्ट A1J। ठीक है, क्योंकि लाइन नंबर 1 का हम जो है वो नेक्स्ट स्टेशन देख रहे हैं। तो हमारे पास अब ये वाली जो चीज़ बन जाएगी, दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इन दोनों में से मिनिमम जो होगा वो हमने आंसर पिक करना होगा। ठीक है, तो इस तरह जे इंक्रीमेंट होगा तो फिर नेक्स्ट चल जाएगा, तो जब तक हमारे पास जे इज इक्वल टू एन यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टेशन होंगे वहाँ तक नहीं जाता। ठीक है, सेम केस हमारे पास लाइन नंबर 2 के लिए होगा F2 तो इसमें देखें जब J1 होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंट्री टाइम 2 प्लस जो फर्स्ट स्टेशन है लाइन नंबर 2 का, लाइन नंबर 2 स्टेशन नंबर 1 उसकी अपनी कास्ट। ठीक है, ये बेसिस केस में होगा। और यहाँ पर देखें कि अब सेम लाइन में नेक्स्ट स्टेशन पर जाना है तो लाइन नंबर 2 पिछला स्टेशन प्लस अगला जो स्टेशन है A2 J उसकी कास्ट। ठीक है, तो ये सेम लाइन की कास्ट हो जाएगी कामा, फिर दूसरी लाइन कौन सी होगी, लाइन नंबर 1, तो F1 यानी कि लाइन नंबर 1 का पिछला स्टेशन उसकी कास्ट, फिर पिछले स्टेशन से जब आपने ट्रांसफ़र करना है उसकी कास्ट प्लस जो करंट स्टेशन की कास्ट होगी। तो वो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, जब लाइन ट्रांसफ़र करते हैं आप तो उसमें ट्रांसफ़र कास्ट भी ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में से फिर आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास देखें कि ये एक एग्जांपल है छोटी सी। तो इसमें देखें कि हमारे पास एफ स्टार जो है वो हमने कहा था कि ओवरऑल जो जब हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी व्हीकल तो उसकी मिनिमम कास्ट हमें क्या पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें कि एफ स्टार जो है वो हमने लिखा, पहली जो लाइन लिखी नज़र आ रही है, एफ स्टार इज इक्वल टू मिन मिनिमम। उसके बाद ब्रैकेट में आपको लिखा रहा है F1 जब हमारे पास सारे के सारे एन स्टेशन हमने देख लिए। ठीक है, उसके बाद देखें F1 प्लस X1 एग्जिट टाइम। ठीक है, तो एग्जिट टाइम, फिर दूसरी लाइन के जो सारे एन स्टेशन होगा वहाँ तक जो कास्ट हमारी बन चुकी होगी उसकी कास्ट प्लस एग्जिट टाइम। तो इन दोनों में से भी जो मिनिमम होगा वो हमारे पास ओवरऑल कास्ट आ जाएगी एफ स्टार। ठीक है, तो ये वाली जो कास्ट है ये हमने पहले देख लिया, F1J हम कैसे फाइंड करते हैं और F2J हम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी हमने मिनिमम फाइंड किया था। ठीक है, F1J देखिए हमने अभी बात की थी कि F1J-1 यानी कि F1 का पिछला स्टेशन प्लस करंट स्टेशन की कास्ट, और दूसरी लाइन से अगर आते हैं तो दूसरी लाइन का पिछला स्टेशन प्लस ट्रांसफ़र कास्ट प्लस करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास इन दोनों में से मिनिमम देखेंगे तो हमारे पास F1J। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो यहाँ पर भी F2J भी आप फाइंड कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास जो है वो लाइन नंबर 1 के डिफरेंट स्टेशन की कास्ट कैसे कैलकुलेट होती है ना, ठीक है। तो आप देखें कि हमारे पास जब रिकर्सिवली सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखें कि एंड स्टेशन से जब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो एंड स्टेशन से पिछला स्टेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 वाला बन जाएगा। जिसमें यहाँ पर देखें जे की वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी जे की वैल्यू 5 रखेंगे। तो अब इसकी कास्ट के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू जे की पुट करें, तो जे की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो जे -1 क्या बन जाएगा, 4, ठीक है। तो ये वाला जो 4 है पिछला स्टेशन, ठीक है, यहाँ पर भी पिछला स्टेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप F15 यानी कि लाइन नंबर 1 के 5वें स्टेशन की कास्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि F14 इसकी कास्ट आपको पता होनी चाहिए, यानी कि पिछले स्टेशन, और दूसरी लाइन के भी पिछले स्टेशन की कास्ट आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर भी देखें ये वाला F2 J-1, तो यहाँ पर भी 4 आएगा। फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो आप जब नेक्स्ट में यूज़ करेंगे तो फिर इन दोनों की कास्ट आपके यूज़ में आएगी। सिमिलरली अगर आप F25 इस पॉइंट की फाइंड करते हैं, इस स्टेशन की फाइंड करते हैं, तो इसके लिए भी आपको पिछले स्टेशन की कास्ट दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगी। इसी तरह सेम लाइन में पिछले स्टेशन की कास्ट को दोबारा से कंप्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप जे की वैल्यू 4 करेंगे, F14, तो जे की वैल्यू जब आप 4 करेंगे तो हमें इससे पिछले स्टेशन जो है वो F3 की वैल्यू चाहिए। सिमिलरली दूसरी लाइन में भी F3 की चाहिए। सिमिलरली अगर आप F4 यानी कि लाइन नंबर 2 के चौथे स्टेशन की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे पिछली वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इससे पिछली वैल्यू को दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें नीचे लिखा रहा है 2 टाइम 4 टाइम, ठीक है। इस तरह और इससे पीछे जाएंगे तो मज़ीद टाइम हमें जो है वो रिपीटिशन करनी पड़ेगी। तो ये वाला केस था रिकर्सिव में, ठीक है, कि हमें बार बार जो है वो कंपटीशन करनी पड़ रही थी। तो इसको हैंडल करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ की थी, जिसमें हमने कहा था कि हम क्या काम करेंगे, हम जस्ट 1 टाइम जो है वो कंपटीशन करेंगे और फिर जब उसकी दोबारा से जो है वो कॉल आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको रीयूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम इस रिकर्सिव सॉल्यूशन को जो है वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम डायनेमिक जो है वो अप्रोच को यूज़ करेंगे। तो वो कैसी अप्रोच होगी वो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखें कि हमारे पास एंट्री पॉइंट है, उनकी वैल्यूज़, ये ऊपर कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, 2 4 7 9 3 4 8 3 6 5, ठीक है। तो ये हर नोड की कास्ट गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, ये वाला सॉल्यूशन जब वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं उसको फिर हम जो है वो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो 2 लाइंस हैं F1J। यहाँ पर देखें पहले ये वाला जो था रिकर्सिव सॉल्यूशन था, इसमें हमें बार बार कंपटीशन करनी पड़ती है। अब ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम डायनेमिक अप्रोच यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अप्रोच हम देखें कि हमारे पास क्या होगा, ये कैसे सॉल्यूशन फाइंड होगा। तो इससे पहले मैं आपको इसका रिकर्सिव एल्गोरिथम बता देता हूँ, फिर हम जब ये वाली जो एग्जांपल होगी ये फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ताकि ये हमारी एग्जांपल कंप्लीट हो जाए और आपको समझ भी आ जाए ना, ठीक है। तो रिकर्सिव एल्गोरिथम पहले देख लेते हैं। तो इसमें देखें कि हमारे पास रिकर्सिव एल्गोरिथम में हमने जब वो आई और जे यानी कि लाइन नंबर और जे पर स्टेशन हमने यूज़ किया, ठीक है। तो अगर ये अब इकट्ठी लिखी है यहाँ पर ना, तो इफ़ आई की वैल्यू 0 या आई की वैल्यू 0 हो और 1 हो एंड जे की वैल्यू 1 हो, यानी कि अब देखें 2 लाइन्स हैं, तो हमने आई की वैल्यू जो है वो 0 या 1 कर दी है, ठीक है, यानी कि हमारे पास, और जे की वैल्यू हमने 1 कर दी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये बेस केस बनेगा E1 प्लस AIJ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एंट्री पॉइंट हमारे पास 1 आ जाएगा और हमारे पास स्टेशन क्या बन जाएगा 1J, यानी कि 1 पहले स्टेशन उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर आप ये वाला काम कर लेना तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि इसमें एक मिनट चेंज करते हैं थोड़ी सी, कि हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आई की वैल्यू 1 और 2 कर दें, ठीक है।
और ये वाला जो ई है इसको भी आप जो है वो आई जे की फॉर्म में लिख लें, तो वो फिर आपका बेस के सब के लिए वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दें कि आई और जे की फॉर्म में ना। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्या बन जाएगा, E11 लाइन नंबर 1 के लिए बन जाएगा। और जब हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइन नंबर 2 के लिए एंट्री पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई जे 1 1 पहले या 2 1 बन जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पर भी आई जी है तो वो आपके पास करंट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखें एल्स में जाएगा जब, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी, जे की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि लाइन नंबर 1 के लिए हम लिख रहे हैं ना। ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो जो पिछली लाइन होगी, यानी कि आई की वैल्यू जो करंट है 1, और पिछला जो स्टेशन होगा उसकी वैल्यू, ठीक है, प्लस में जो है वो करंट जो स्टेशन है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करेंगे। या फिर क्या होगा कि दूसरी लाइन आई प्लस 1 करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, दूसरी लाइन बन जाएगी पिछला स्टेशन। ठीक है, यहाँ पर फिर ट्रांसफर टाइम प्लस करंट टाइम जो है वो ऐड हो जाएगा, तो तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नई वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। और जब आई की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी कि लाइन नंबर 2 के लिए हम लिखना चाह रहे हैं, और जे की वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो सेम लाइन, यानी कि लाइन नंबर 2 का पिछला स्टेशन प्लस करंट नोड उसकी कास्ट। इसी तरह हमारे पास जे आई माइनस 1, यानी कि 2 - 1 करेंगे तो लाइन नंबर 1 बन जाएगी ना। तो पिछला स्टेशन लाइन नंबर 1 का प्लस ट्रांसफ़र प्लस करंट स्टेशन की कास्ट, तो इसमें से जो मिनिमम होगा वो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये रिकर्सिव एल्गोरिदम है, दोनों लाइन के लिए इकट्ठा लिखा गया। ठीक है, तो इसको आपने समझा। अब इसको जो पूरी की पूरी जो एग्जांपल है वो फिर हम नेक्स्ट में जब डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको समझ आ जाए कि करना क्या होगा ना। अभी तक तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन, रिकर्सिव डेफिनेशन, रिकर्सिव एल्गोरिदम या और चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी एग्जांपल हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर हम जब वो इसका जो इटरेटिव एल्गोरिदम है वो फिर मैं आपको बता भी दूंगा, आप उसको देख लेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।